इमरान खान की सस्पेंस हटा, जिंदा होने के सबूत मिले। बहन उस्मा खान ने अडियाला जेल में भाई से 20 मिनट की मुलाकात के बाद सलामती की पुष्टि की। जेल से बाहर आकर के इमरान की बहन बोली इमरान की सेहत सही है, लेकिन जेल में उसे मेंटल टॉर्चर किया गया। इमरान बहुत गुस्से में है। बहन से मुलाकात में इमरान खान ने आसिम मुनीर को जिम्मेदार बताया। बहन ने कहा कि मुनीर इमरान को पूरे दिन कमरे में बंद रखता है। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर के बड़ा बवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद प्रदर्शन कर रहे इमरान समर्थकों की पुलिस से झड़प। अडियाला जेल जाने से रोके जा रहे इमरान समर्थक रावलपिंडी में धारा 144 लागू। सड़क पर ट्रक और कंटेनर लगा करके रास्ता बंद किया गया। पीटीआई के प्रोटेस्ट से शहबाज सरकार घबराई है। पेशावर में शूट एट साइट का ऑर्डर, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के ऑर्डर सर्कुलेट किए गए। मंत्री राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान, कहा कि प्रदर्शन में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो सख्त कार्रवाई होगी। मकसद मुलाकात नहीं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई है। इमरान खान के करीबी पत्रकार का दावा, कहा कि इमरान को बलूचिस्तान शिफ्ट करने का प्लान है। अगर बवाल हुआ तो बलूचिस्तान शिफ्ट करेंगे। इमरान की एक्स वाइफ जमीमा का दावा, कहा कि इमरान से बेटों के फोन पर बात नहीं कराई गई है। इमरान खान को एक लेटर भी नहीं भेजने दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट है। भारत और रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली को अवैध किले में बदला। लोकसभा में एसआईआर को लेकर के जारी गतिरोध सुलझा है। लोकसभा स्पीकर की सर्वदलीय बैठक के बाद फौरन चर्चा पर अड़ा। विपक्ष बहस के लिए माना। 9 से 10 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी कि चुनाव सुधार पर 10 घंटे की बहस। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे पीएम। शीत सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। एसआईआर को लेकर के विपक्षी सांसदों की वेल में नारेबाजी। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। किरण रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग। सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद परिसर में भी विपक्ष का हल्ला बोल। एसआईआर और वोट चोरी के पोस्टर के साथ विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर पलटवार, कहा कि संसद को डिस्टर्ब करने के लिए नए नए मुद्दे ला रहे हैं। विपक्ष चाहती ही नहीं है कि सदन चले। राज्यसभा में रिजिजू बोले विपक्ष चुनाव में हारता है और गुस्सा सदन में निकालता है। हम चर्चा के लिए तैयार, लेकिन चर्चा को समय सीमा में नहीं बांध सकते। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर अटैक, कहा कि 140 साल पुरानी पार्टी का बच्चों जैसा बर्ताव। उनके पास न कोई दिशा है और न ही कोई मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा कि सदन नहीं चलने देने वाले लोकतंत्र के लिए कलंक है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले पिछले सत्र में एसआईआर का इन्होंने मुद्दा उठाया तो बिहार में हारे। इतनी बड़ी हार के बाद भी ऐसा तमाशा शोभा नहीं देता। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली सरकार संसद में कोई भी चर्चा नहीं चाहती है। सदन न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ करके विपक्ष को बदनाम करना आसान। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के नतीजों को प्रभावित कर रही है। एसआईआर पर जो सवाल उठे हैं उनके जवाब मिलने चाहिए। एसआईआर को लेकर के कांग्रेस का सरकार पर हमला। प्रमोद तिवारी बोले एसआईआर से नफरत है तो एसआईआर का नाम बदल दें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईआर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया। कहा कि 80 लाख वोट बिहार में कटे, 2 करोड़ वोट यूपी में कटेंगे। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बोले विपक्ष जनता की मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहा है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है और ये बिहार के लोगों ने साफ कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर आरोप, कहा कि कांग्रेस देश को भ्रमित कर रही है। थोड़ी नैतिकता बची है तो बिहार के जनादेश का सम्मान करें। एसआईआर को लेकर के शिवराज सिंह चौहान बोले एसआईआर पर तो बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। विपक्ष के पास न कोई दिशा है और न ही कोई मुद्दा। बीजेपी सांसद संजय सेठ का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा कि एसआईआर को लेकर बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई। एसआईआर के पक्ष में पूरे देश की जनता खड़ी है। शहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर हमला, बोले ड्रामेबाजी में कांग्रेस माहिर है। राहुल गांधी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की विपक्ष को नसीहत, कहा कि संसद के कामकाज को बाधित करना ठीक नहीं। एसआईआर पर चर्चा करना है तो चुनाव आयोग से करें। रेणुका चौधरी की संसद में डॉगी लाने पर विवाद को लेकर के राहुल गांधी का तंज, कहा कि कुत्ता ही आज का मेन टॉपिक है। आजकल भारत इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। आज सेवा तीर्थ कहलाएगा पीएमओ परिसर। देश भर में राजभवन का नया नाम लोक भवन, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल करके कर्तव्य भवन किया गया। 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बनेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कल पदभार संभालेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस संगठन का फाउंडर मेंबर है भारत। संगठन में 35 सदस्य देश। भारत को साल 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष का मिला है दायित्व। आइडिया को 2003 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऑब्जर्वर का दर्जा दिया। भारत के नेवी चीफ ने पाकिस्तान को दी है चेतावनी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। नौसेना की तैयारी अभी भी जारी है। नौसेना में जल्द ही शामिल होगी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस
अरीब 2029 तक राफेल MK4 लड़ाकू विमानों का पहला बेड़ा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का जन्मदिन आज पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी। पार्टी को मजबूत करने के साथ ही देश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के प्रयासों की सराहना की। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। वह तरीके से बने 2 बारात घर जमींदोज किए गए। लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या में भव्य राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण समेत 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लखनऊ में 2023-24 बैच के ट्रेनी IPS ऑफिसर से मिले हैं सीएम योगी। जिम्मेदार पुलिसिंग की सलाह का कैजुअल अप्रोच पुलिस अधिकारी के लिए उचित नहीं है। SIR को लेकर के सपा पर केशव प्रसाद मौर्य का कहा कि विपक्ष के हमले में धार नहीं है, अच्छे काम का वो हमेशा विरोध करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के लखनऊ में बड़ा एक्शन। गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद के घर पर NIA की छापेमारी। कफ सिरप मामले में STF का बड़ा एक्शन। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लखनऊ के गिरफ्तार। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बेहद खास है आलोक। शामली में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर। एनकाउंटर में बावरिया गैंग का सरगना मिथुन मारा गया। दूसरा बदमाश चकमा देकर फरार हो गया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़। 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। जालौन में भी ऑपरेशन लंगड़ा लूटपाट के बाद भाग रहे 2 बदमाशों के पैर में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ा। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर के भाग गए। बलरामपुर में ट्रक की टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा घायल हो गए। आगरा बस अड्डे पर बम की सूचना से हड़कंप। करीब 1.5 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल। गाड़ी में रखे संदिग्ध पार्सल में स्पार्कल पटाखे मिले। हापुड़ में सूटकेस में महिला की लाश मिलने से सनसनी। गन्ने के खेत में कटाई के वक्त किसानों का सूटकेस मिला। सड़ा गला कंकाल होने से अब तक पहचान नहीं हो पाई। सीतापुर थाने में 92 हिस्ट्री शीटर्स की पाठशाला। हर रोज लोकेशन के साथ फोटो भेजने के निर्देश। अपराध में शामिल होने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आसन पर बिठाया। सर्वे समिति से स्पीकर चुने जाने के बाद प्रेम कुमार बोले, मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को स्पीकर निर्वाचित होने पर बधाई दी। कहा कि सदन को आपके लंबे सामाजिक और राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा। तेजस्वी यादव ने भी प्रेम कुमार को बधाई दी। कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि आप विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे। आपके देखरेख में सदन निष्पक्ष होकर के काम करेगा। तेजस्वी बोले, बिहार को अव्वल राज्य बनाना हम सबका मकसद है। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाएं। जेडीयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान। कहा कि भले ही हमारे हाथ में गृह मंत्रालय गया, लेकिन उससे भी अहम वित्त मंत्रालय हमारे पास है। जेडीयू नेता संजय झा बोले, बिहार में वोटर लिस्ट से नाम कटने की एक भी शिकायत नहीं आई है। विपक्ष के नेता ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, हश्र सबने देख लिया। बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले, SIR के बाद बिहार में जो भी हुआ वो सबके सामने है। किसी भी व्यक्ति को वोटिंग के लिए तकलीफ नहीं हुई। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, क्या वजह है कि SIR इतना बड़ा मुद्दा बन गया? सवाल नीति और नीयत का है। ऐसे मुद्दे पर बहस में भी इतना किंतु परंतु क्यों? सरकारी बंगला खाली करने के सर्कुलर के बाद अपने नए बंगले में शिफ्ट हो सकता है लालू परिवार। दानापुर के महुआबाद में निजी आवास का निर्माण जारी। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। बेगूसराय शहर में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सड़क के किनारे के अवैध कब्जे हटाए गए। किशनगंज में निगरानी विभाग की हत्थे चढ़ा घूसखोर राजस्व कर्मचारी 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कर्नाटक सरकार में खींचतान के बीच 4 दिनों के अंदर दूसरी बार सिद्धारमैया और डीके की मुलाकात। आज डीके शिव कुमार के घर पर नाश्ते पर पहुंची सिद्धारमैया। नाश्ते के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्धारमैया बोले, आलाकमान जो भी कहेगा हम दोनों उसे मानेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का प्रोटेस्ट। MSP पर सोयाबीन खरीदने की मांग की। ईडी के सामने पेश हुई बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में पूछताछ। अब तक कई फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स से सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर के उधमनगर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। ट्रेलर मॉड्यूल को लेकर के हरियाणा के नूह में बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में 2 लोगों को पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में विस्फोटक भरी पिकअप वैन जब्त हुई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। झारखंड के बोकारो में बड़ा बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 150 दुकानें हटाई गईं। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन मामले में 8 आरोपियों को जमानत। देश विरोधी नारेबाजी को लेकर 17 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। गुजरात के सूरत में 150 किलो से ज्यादा नकली मक्खन जब्त हुआ। ऑपरेशन शिद के तहत पुलिस और खाद्य विभाग की कार्रवाई। नूह में पाक जासूसी में फंसे एडवोकेट रिजवान ने खोले राज। बोला, 5 बार अमृतसर जाकर के 41 लाख कैश लाया गया। झारखंड के चर्चित CM नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर रेड। रांची से मुंबई सूरत तक पड़ा छापा। राजस्थान जाने वाले पर्यटकों की यात्रा का ऐप बनाएगा 4
जहां पर पर्यटकों के कार्यक्रम के हिसाब से बनेगा रूट। दितवा तूफान के चलते चेन्नई में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव से परेशानी। दिल्ली में आज भी बहुत खराब कैटेगरी में AQI। NH24 पर सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। मुंबई में सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत, AQI बहुत खराब श्रेणी में। जयपुर में सुबह से बड़ी ठंड, शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा। चेन्नई में अभी भी दितवा तूफान का असर, समुद्र में तेज लहरों के साथ उफान, शहर में चल रही है तेज हवाएं। मनाली में ठंड बढ़ते ही टूरिस्ट की संख्या बढ़ी, मॉल रोड पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट दिखे। 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। रायपुर में भारत ने खेला है एक वनडे मुकाबला। साल 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। रायपुर में टॉस जीतने वाली टीम को मिलेगी जीत। रायपुर वनडे से पहले भारतीय टीम ने मैदान पर जमकर के प्रैक्टिस की। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने नेट सेशन में बहाया पसीना। रायपुर में अलग अंदाज में दिखे रोहित विराट। भारत के नेट प्रैक्टिस सेशन में के दौरान 30 स्थानीय गेंदबाज का हुआ चयन। प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित, विराट, KL राहुल और यशस्वी जायसवाल को डालेंगे गेंद। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने रायपुर वनडे से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे अच्छा क्रिकेट, सीरीज में बराबरी की करेंगे कोशिश। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने किया गौतम गंभीर पर हमला, बोले कि खिलाड़ियों के साथ साथ कोच भी हार के लिए जिम्मेदार है। रवि शास्त्री बोले, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाज ने किया घर में संघर्ष। अगर मैं होता कोच तो हार की जिम्मेदारी लेता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चमकी बड़ौदा के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। पंजाब के खिलाफ बड़ौदा की 7 विकेट से जीत। और बड़ौदा के खिलाफ हार से नहीं बचा पाए पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने 19 गेंदों पर लगाई 50। पंजाब ने 8 विकेट खोकर के बनाए 222 रन।